मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चा ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। एक बिगड़ दूसरा कोई याद न पड़े, देह भी याद न पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना। बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसे, कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि पैट दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं। वास्तव में है यह ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं है। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रहो, शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। यह समझानी बाप के सिवाय कोई दे न सके। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही युद्धाच्या मैदानावरती, आणि या युद्धाच्या मैदानावरती तुमचं मायेशी रावणाशी युद्ध चाललेलं आहे, आणि त्या युद्धामध्ये जर विजयी व्हायचं असेल तर तुम्हाला ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र पाहिजे, आणि हे ज्ञानाचे शस्त्रास्त्र वापरण्यासाठी आठवण, जी बाबांची आठवण आहे ती क्लिअर बुद्धीमध्ये पाहिजे. म्हणजे ज्ञान आणि ज्ञानासोबत आपल्याला ताकद पाहिजे. तर त्या ताकदीच्या आधाराने आपण या मायेवरती, रावणावरती विजय प्राप्त करू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारची माया, वेगवेगळ्या प्रकारचं रावणपणा आपल्यामध्ये आहे, किंवा मग बाहेरून पण येत असतात पेपर,
तो अगर उसमें हमें जीत पानी है तो बाबा कह रहे कि याद की यात्रा में रहना पड़ेगा, याद निरंतर बनी रहनी चाहिए. यामध्ये विशेष गोष्ट बाबा आज सांगताय, बचपन के दिन भुला न देना. ये बाबा म्हणते ये गीत फिल्मी गीत आहे. जे फिल्म मध्ये गीत बनलेले होते, बाबांनी बनवून घेतले त्यांना टच करून. कारण बाबांचे बच्चे त्यावेळेला गीतकार कोणी नव्हतं, गाणारं कोणी नव्हतं. तर त्यावेळेला ते जे फिल्म मध्ये काम करायचे त्यांच्याकडूनच बाबांनी हे त्यांना टच करून त्यांच्या बुद्धीला हे काही गीतं बनवून घेतले. आणि त्याचा अर्थ त्यांना कधी लावता नाही आला आजपर्यंत. ते म्हणजे त्या जसं बनवलं म्हणून बनवलं त्यांनी त्या दुनियावाल्यांच्या हिशोबाने, पण त्याची गहराई बाबांच्या बच्चांसाठी खूप मोठी आहे. तो ये बचपन के दिन भुला न देना, हे नहीं तो क्या होगा उसका परिणाम, आज हंसे कल रो देंगे. बचपन के दिन भुला न देना मतलब जब हम बाबा के बने हैं, मतलब बचपन है बाबा के साथ हमारा, वो जो बालपन का समय है, उस समय जितना नशा था की मुझे क्या मिल गया है. ज्यावेळेला आपल्याला निश्चय पक्का झाला, असं नाही की कोर्स केल्याबरोबरच, पण ज्यावेळेला आपण मधुबन बघितलं, ज्यावेळेला आपण कंटिन्यू मुरली ऐकतोय, तर ते जी सुरुवात असते, सुरुवातीचे जे दिवस असतात ते म्हणजे आपलं बालपण. बाबांकडे आलो आपण, बाबांचे बच्चे बनलो, तर ते बालपण, तो जो नशा आहे तो नशा कायम राहिला पाहिजे. की मला हे जे प्राप्त होतंय हे मला संपूर्ण रीतीने चांगल्या प्रकारे प्राप्त करून घ्यायचंय. काही दिवस गेल्यानंतर थोडेसे बच्चे अलबेले होऊन जातात. ठीक आहे, बघून घेतलं, आता माहिती आहे बाबा काय सांगतो, मुरलीमध्ये काय येतं, ये सब बातें हो जाती कुछ समय के बाद कुछ बच्चों के अंदर. इसलिए बाबा बार बार सावधान करते रहते हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रो देंगे फिर. क्योंकि माया रावण बैठा है उधर. अगर बाप की नहीं सुनते हैं, बाप के बच्चे बनकर नहीं रहते हैं, तो फिर उनका माई बाप बन जाता है माया रावण. खूप मोठी गोष्ट बाबा सांगताय. बाबा का बन गए हम, बाबा समझ में आ गया और फिर हम अलबेले हो गए, ढीलापन आ गया, तो बाबा म्हणता है उनका माई बाप भी जैसे कलयुग वालों का है माया रावण, वैसे ही उनका भी माई बाप माया रावण बन जाते हैं. म्हणजे ते त्या चक्करमध्ये राहतील, तसेच संकल्प आणि तशाच प्रकारचे विकल्प मनामध्ये चालतील. अगर इसमें हम गंभीर नहीं है, ज्ञान मार्ग में गंभीरतेने आपण पुढे नाही जाते, ज्ञान योग धारणा सेवा चारही विषयामध्ये पुढे जायचा आपला निश्चय. विद्यार्थी जसा जो असतो तो त्याचं पक्क असतं की मला सगळं, जो चांगला विद्यार्थी असतो त्याला माहित असतं की मला चारही विषयामध्ये पुढे जायचं. तो अगर हम अलबेले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा, बाबा म्हणताय की आज हसे कल रो देंगे. आता बरं वाटतंय थोडस, असं काही नाही, कारण बाबांकडून ताकद घेतलेली आहे, मध्ये आहे एनर्जी ती. म्हणून आपण बाहेर पण गेल्यानंतर समजा बाबांचे पक्के नाहीये, बाहेर आहे, तरी सुद्धा तो ते ज्ञान मध्ये पडलेलं आहे, ते बीज आहे मध्ये, तर त्यामुळे इतका प्रॉब्लेम नाही. पण जेव्हा या मायेच्या मोठ्या मोठ्या परीक्षा चालू होतील, रावण मोठ्या मोठ्या रूपामध्ये येईल, बाहेर जेव्हा तो सगळा प्रभाव दिसेल, त्यावेळेला मग ते बच्चे रडणार. बाबा का बनने के बाद भी फिर उनको ऐसा हो जाएगा कि कहीं के नहीं रहे. म्हणून बाबा ये वारंवार खूप गोड शब्दामध्ये बाबा सांगतो कि बचपन के दिन भुला न देना. मतलब जब से जब हम बाबा के बने हैं, उस समय जो हमें आनंद प्राप्त हुआ था, जो खुशी हमें रहती थी, उस खुशी को हमें निरंतर बनाकर रखना है. त्याच्यामध्ये ब्रेक नाही आला पाहिजे. आणि ती खुशी निरंतर राहण्यासाठी काय बाबा म्हणताय, याद. नाही तो क्या, जसं फूल असतं, फूल पाण्यामध्ये ठेवलेलं आहे तर ते ताजतवानं राहील, पण जर फुलाला असंच तोडून आपण ठेवून दिलं तर ते फूल लवकरच कोमेजून जातं. तर तसं जर बाबांच्या आठवणीचं पाणी आपण नाही देणार तर आपली स्थिती त्या फुलासारखी होऊन जाईल, उदासी आणि निराशा, कोमेजून जाऊ आपण. इसलिए ये बहुत पक्का करना है, हमें खिला हुआ फूल रहना है. और अगर हम बच्चा बनकर नहीं रह रहे हैं तो बाबा कहते मैं मदद भी कैसे दूं फिर. अगर मेरा बच्चा बनकर नहीं रह रहे हैं तो मैं मदद भी नहीं कर सकता. और यहां पर बाबा म्हणता है तुम
प्रिन्स प्रिन्सेस बनने के लिए आए हो. असंच नाही आलो, असंच कुठेतरी जाऊन आपण प्रवचन ऐकतोय किंवा काहीतरी सत्संग करतोय असं नहीं. हम यहाँ पर प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए आए, राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए आए. इतनी बड़ी बात है. भगवान की मुरली सुनने का अधिकार हमें प्राप्त है, भगवान की वाणी सुनने का अधिकार प्राप्त है, और इस आधार से हम स्वयं राजा रानी बनने वाले. पहले राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, फिर राजा रानी बनेंगे. वो देवी देवता ही राजा रानी है. तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही नहीं पहुंच गए. भगवान ने हमको चुना है. तो हे बिल्कुल क्लियर आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे की हमारी ये जो लाईफ है, ये जो जीवन है, ये ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन आहे. आणि विद्यार्थी असा डळमळीत राहून नाही चालत. विद्यार्थी जितका चांगला अभ्यासू राहील तितका तो पुढे जाईल. जितका चांगला त्यात पक्का राहील त्या विषयांमध्ये तितका तो पुढे जाऊ शकतो. आणि म्हणून बाबा हे क्लिअर सदा आपल्या बुद्धीमध्ये हे गीत कंटिन्यू निरंतर आपल्या कानामध्ये ऐकू आलं पाहिजे आपल्याला ऑटोमॅटिक. बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, कल रोना पड़ेगा फिर. इसलिए सावधान करता है बाबा. और जो राजा बनना है हमें, तो राजा बनना है तो हमें प्रजा बनानी पड़ेगी. असंच राजा नाही बनणार. मनसा वाचा कर्मना आपल्याला सेवा करायची आहे. अनेकांना बाबांचं बनवायचं आहे, त्यांना तो रस्ता दाखवायचा आहे, त्यांचं कल्याण करायचंय. जे अनेकांचं कल्याण करण्यासाठी निमित्त बनतील ते राजा बनणार आहे. और बाबा पढ़ाई इसीलिए रहा है हमें कि हम राजा बन जाए. प्रजा बनवण्यासाठी कुठलाही अभ्यास नाहीये. प्रजा बनतील, प्रजेचे नोकर चाकर बनतील, दासदासी बनतील. त्यांनी काही मुरली नाही ऐकली, कधी नाही ऐकली तरी चालतं. लेकिन जिनको राजा बनना है उन्हें निरंतर इन महावाक्यों को सुनना है, समझना है, धारण करना है, और वो नशा रखना है और खिला हुआ फूल जैसा रहना है. सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते. पहले तो निश्चय चाहिए, वह बाप है. अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा. बाबा ने समझाया है जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी. वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी. बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो परीक्षा कैसे हो. कहा भी मूंझो तो पूछते रहो. जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है. तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हो तो बॉक्सिंग की बात नहीं. वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है. बाबा समझते हैं. मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े, फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारा रूहानी बाप है. बाकी यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं. इसको कमजोर कहा जाता है. इसमें शेर बनना पड़े. तो बाबा म्हणता है कि पहले तो हमें निश्चय चाहिए कि वह बाप है, और अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो अंदर खिटपीट चलती रहेगी. काही ना काही विनाकारांचे विचार येत राहतील बाबांचं बनल्यावर. काही दिवस गेल्यानंतर मग ते कारण काही कोणी स्वार्थामुळे आलेलं असतं. कोणाला वाटतं बाबांकडे आलो म्हणजे आपल्याला कमाई जास्त होऊन जाईल, कोणाला वाटतं आपलं सगळं चांगलं होऊन जाईल, कोणाला वाटतं आपल्याकडे आपले जे काही प्रॉब्लेम आहे परिस्थिती सगळं समाप्त होऊन जाईल, सगळं चांगलं होऊन जाईल. बाबा हमें यहाँ पर देवता बनाने के लिए उसने बुलाया है, हमें पावन बनने के लिए बुलाया, हमें धनवान यहाँ का धनवान बनाने के लिए नहीं बुलाया. बाबा हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना चाहता है, इसीलिए बाबा ने हमको बुलाया. आणि काही कोणी जर त्या अपेक्षेने आलेले बाबांकडे तर मग त्यांना वाटतं हे तो कुछ हुआ ही नहीं, आणि त्यांना वाटतं की अजून मग पहिलेच जीवन बरं होतं. कारण बाबा म्हणताय वो जो जीवन है उस जीवन में उतनी बॉक्सिंग नहीं है माया के साथ. कारण चाललेलं आहे, जसं रोजचं चालतं तसं चाललेलं आहे.
लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तब हमारे अंदर के जो माया है, जो हमने दबा कर रखा है उन विचारों को, उन संकल्पों को, उनके साथ हमारी युद्ध चलने लगती है। और युद्ध चलना जरुरी आहे क्योंकि उनको हराना है, नाही तर ते मध्येच राहतील। आणि मग बाबा म्हणतात जो बाबा के नहीं बनते उनको मदद नहीं मिलती है और फिर वो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते रहते। आणि येणार कधी मग, जेव्हा दुनिया खराब होईल, द्वापर नंतर येणार। लेकिन हम जो बाबा के बने हैं, हमारे अंदर की सारी बीमारियां बाबा को निकाल देनी है बाहर। और इसीलिए ऐसा होता है कि हम जब बाबा के बनते हैं तब कुछ ना कुछ, पहले कभी विचार आया नहीं होगा, ऐसे भी विचार आ जाते हैं क्योंकि वो बाहर निकलना है, मध्ये दबून ठेवलेलं आहे, तो वो बाहर निकलना है। तर बाबा म्हणतात जसं वैद्य लोक औषध देतात आणि ते सांगतात की पहिले ही बिमारी वाढेल तुमची औषध सुरू केल्यानंतर, आणि नंतर मग मुळापासून ती बिमारी जाईल। तो ऐसे ही जब हम बाबा के बनते हैं तो कुछ ना कुछ जो संकल्प विकल्प हमने अंदर दबा कर रखे हैं वो सब एक 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 करके बाहर निकलते हैं। और हमको लगता है कि पहिलेच बरं होतं, मग कोणाकोणाचं असं होऊन जातं। लेकिन बाबा म्हणते ये किसका होता है, जो कमजोर है। यहां पर तो बाबा का बनना है, शेर बनकर रहना है। हम कांटों के जंगल में है, शेर बनकर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और कमजोर हो जाएंगे तो मर जाएंगे ज्ञान मार्ग से। इसलिए शेर बनकर रहना है। बाबा पण म्हणतात की मुझे कौन चाहिए, मुझे शेर बच्चे चाहिए, मुझे कच्चे बच्चे नहीं चाहिए, शेर बच्चे चाहिए, जिनको मुझे विश्व की राजाई सौंपनी है, जिनको मुझे विश्व की बादशाही देनी है। वो ऐसे ही थोड़ी बकरियों के हाथ में दे दूंगा मैं, शेर चाहिए मुझे। तो इसलिए बाबा म्हणता डरना नहीं, युद्ध के मैदान में हो, माया के साथ युद्ध है, लेकिन माया जीत सो जगत जीत। क्योंकि वो दुनिया वाले माया पर जीत भी पाने वाले नहीं है, तो वो उनको राज्य भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, माया निकलेगी बाहर, हमसे लड़ेगी, हमें उस पर जीत पाने का चांस है, भगवान साथ में है, और उस आधार से हम विश्वजीत बनेंगे, विश्व पर हमारा राज्य होगा। और बहुत सुंदर बात यह होगी हमारे जीवन में कि हमारा जो अंदर जो गड़बड़ है वो समाप्त हो जाएगी, हम स्वच्छ होते जाएंगे, और हमारा आज का जीवन भी धीरे धीरे, काही जर थोडीशी सहनशक्ती ठेवली तर सगळं चांगलं होऊन जातं। थोडासा एक काळ येतो मध्ये, काही ना काहीतरी संकल्प चालतात, काहीतरी मनामध्ये ब्लॉकेज निर्माण होऊन जातात, आणि मग थोडेसे थांबून जातात बाबांचे बच्चे पण काही काळासाठी। आणि मग ते मध्ये ज्ञानाचं बीज पडलेलं आहे, तर पुन्हा बाबा त्यांना उठवतो। बाबा क्योंकि सबसे प्यार करता है बाबा, बच्चे ढीले भी पड़ जाते हैं लेकिन बाबा उनको उठाता है। और इसीलिए बाबा हमें आज बार बार याद दिला रहा है कि बचपन के दिन भुला न देना। जब बाबा के बने थे, जो ईश्वरीय बचपन में जो नशा था, वो नशा सदा कायम रहना चाहिए, क्योंकि जीत तुम्हारी होने वाली है, तुम जीतने वाले हो। रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता, बाकी है उनके बाल बच्चे। जसं आपण आता रामायण महाभारतचं ऐकतोय उषा दीदींचं, तर किती क्लिअर आहे त्याच्यामध्ये, एक किती सुंदर गोष्टी त्याच्यामध्ये आलेल्या आहे, पण त्याचा अर्थच कोणाला लावता नाही आला। आणि त्या पण कशा आलेल्या त्या गोष्टी कि वो बाबा के बच्चे थे जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है। गीता, रामायण जिन्होंने लिखा है वो बाबा के बच्चे थे, उन्होंने ध्यान में जाकर लिखा। उसमें फिर कुछ उनके मन की कल्पनाएं उन्होंने जोड़ दी ताकि दुनिया वालों को समझ में आ सके कुछ बातें। लेकिन सत्य तो भगवान आकर हमें बताता है। बाकी तो बाबा म्हणतात गीता जी आहे, भगवत गीता जी आहे, जी व्यासांनी लिहिली, त्या गीतेनुसारच बाकीचे शास्त्र बनलेले। पाया ती गीता आहे, भक्ती मार्गाचा पाया आहे ती गीता, आणि त्या गीतेच्या आधाराने शास्त्र लिहिले गेले। आणि गीता कोणी लिहिली? बाबाच्या बच्चांनी लिहिली। कधी? 2500 वर्षानंतर। 2500 वर्षानंतर लिहिली, आणि मग जे जे आठवलं ते त्यामध्ये टाकलं गेलं, आणि त्याचा विस्तार केला गेला कहाणीच्या रूपामध्ये। तो बाकी है उनके बाल बच्चे, जो गीता से दूसरे शास्त्र निकले हैं,
तो वो उनके जैसे बाल बच्चे हैं, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। शास्त्रों से कोई का कल्याण नहीं होता, मेरे को कोई भी नहीं मिलता। भगवान डायरेक्ट कह रहा है। कितने शास्त्र पढ़े दुनिया वालों ने, कितना उसके पंडित बन गए, लेकिन बाबा मानता है मेरे को कोई भी आकर उन शास्त्रों के कारण से, शास्त्रों के आधार से नहीं मिलता है। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूं। मैं खुद आता हूं और सबको ये ज्ञान समझाता हूं, सहज योग सिखाता हूं और सहज ज्ञान देता हूं। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। जे अभ्यास करतील, जे बाबांचं ज्ञान ऐकतील, त्याला धारण करतील आणि चारी विषयामध्ये पुढे जातील, त्यांना वारसा हक्क मिळेल आणि ते स्वर्गामध्ये राहतील। आणि बाकीचे मग मुक्त होणारे ते द्वापर नंतर खाली येतील, जे अभ्यास नहीं करना। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं, विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट न सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो प्री टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल जब बने, फूल तब बने जब बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। तो बाबा म्हणता है अभी ये तुम्हारी ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है और ज्ञान की डांस करते जाकर प्रिन्स प्रिन्सेस बनना है। आपण कुठे आलेलो आहे, राजकुमार राजकुमारी बनण्याच्या कॉलेजमध्ये। बाबा वेगवेगळे नाव देत असतात आपल्या क्लासला। आज बाबा म्हणता है कि तुम कहां बैठे हो, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, राजकुमार राजकुमारी बनने की कॉलेज है। कुठं प्रवेश घेतलेला आहे, बिना प्रवेश परीक्षा दिल्याचा, राजकुमार राजकुमारी बनण्याच्या कॉलेजमध्ये। कहां बनने वाले, सतयुग में। सतयुग में जाकर राजकुमार राजकुमारी बनकर हम रह सकते हैं। बाबा म्हणते तिथं जे जीवन है ये खूब सुंदर जीवन है। हर एक के लिए, प्रिंस प्रिंसेस के लिए अलग अलग कॉलेज होगा। यहाँ पर हम साथ में पढ़ते हैं, वहां पर बाबा म्हणते अलग अलग भी होगा कॉलेज। और विमान में जाएंगे, प्रत्येकाकडे पुष्पक विमान आहे, तिथं काही 2 व्हीलर 4 व्हीलर नाहीये, पायी जायची गरज नाहीये, छोटे पुष्पक विमान है, मोठे पण है। तो वहां पर और एक्सीडेंट का डर नहीं है, एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं वहां पर। ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ईश्वरीय विद्यार्थी बनकर हंसते खेलते इस पढ़ाई को समझना है, आनंद घ्यायचा या अभ्यासाचा। आणि ज्ञानाची डान्स मध्ये चालत राहिली पाहिजे। परिस्थिती कशी असू द्या, काही प्रॉब्लेम असू द्या, हे ज्ञान सगळ्यात मोठं औषध आहे त्याच्यावरच। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा मिलनची मुरली राहिलेली आहे।
बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है। तो बाबा हमारा परम शिक्षक है और वो हमारे मार्क्स चेक करते रहता है कि हम चारों सब्जेक्ट में कितना आगे हैं, कितना बड़े हैं, कितनी कमी है, क्या कमी है। 4 विषय ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सर्व खजाने कहां तक जमा किए हैं। तो त्या चार्ट मध्ये बाबा अजून एक महत्वाची गोष्ट चेक करतो की जे खजाने मी दिलेले ते खजाने बच्चांनी किती जमा केलेले, जमा करून वापरताय किती। तो जमा का खाता चेक किया क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। कारण भंडारे खुले बाबांचे, असं नाही की वाटून दिलेले याला एवढं त्याला तेवढं, सबके लिए खुला भंडारा है, सबके लिए खजाने सेम है, जिसको जितना चाहिए उतना वो ले सकता है। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहे, जो वरदान लेना चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहे उतना अभी बना सकते हैं। 2 महत्वाचे खजाने, श्रेष्ठ संकल्पाचा खजाना आणि श्रेष्ठ समयाचा खजाना। ही जी वेळ बाबांनी आपल्याला दिलेली संगमयुगाची, संगम युगामध्ये आपल्याला आणून ठेवलेले सगळ्यात महत्वाचा खजिना आहे। आता जितके चांगले संकल्प करू आपण तितकं भाग्य आपलं बनणार आहे, कारण त्या संकल्पाच्या आधारानेच आपली वृत्ती बनते, दृष्टिकोन बनतो, आपण बोलतो त्याप्रमाणेच आणि कर्म त्याप्रमाणेच होतात। म्हणून हे जितके चांगले चांगले संकल्प करू, चांगला चांगला विचार करू तर तितकं चांगलं भाग्य आपलं बनेल। आणि ही जी वेळ आहे, ही जी संगमयुग आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे, संगमयुगामध्ये आपण आलेलो आहे, हे दुनियावाल्यांच्या नशिबात नाहीये। वो कलयुग के कलयुग में ही है। जो बाबा के बच्चे बने हैं उनको ये संगम युग का समय मिला है, और इस संगम युग के समय में बाबा म्हणता है कि यहां पर जितना प्राप्त करना चाहते हो उतना कर सकते हो, उतना करो, जितना चाहते हो उतना करो। प्राप्ति कितनी बड़ी है, 21 जन्म तक हम सदा सुखी रहेंगे। वहां पर ऐसी दुनिया है जहां दुःख का नामो निशान नाही। संसारच करायचा आहे तिथं आपल्याला, संन्यास नाही करायचा आहे, संसारच करायचा आहे। पण संसारामध्ये अनलिमिटेड सुख राहील, ज्याची आपण इथे लिस्ट नाही बनवू शकत, इतकी प्राप्ती होणार आहे 21 जन्मामध्ये। आणि ती प्राप्ती करत असताना ते जे भाग्य आपण तयार करतोय, ती जी रेकॉर्डिंग आपण करून घेणार या संगम युगामध्ये, ते करत असताना आपलं आजचं जे अंतिम समयाच्या, भयानक समयाच्या दुनियेमधलं जे जीवन आहे ते जीवन खूप सुंदर होत जातं। सत्युगामध्ये पण इतका आनंद नाहीये जितका आनंद आपण इथं प्राप्त करू शकतो। त्या लेवल पर्यंत आपल्याला पोहोचायचंय की आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में। इतका आनंद, इतकी स्थिती अति उच्च लेवलची आपल्याला बनवून घ्यायची कि जहां कुछ भी होता रहेगा, बहुत भयानक भयानक सीन रहेंगे, लेकिन हम कौन सी मस्ती में रहेंगे, ईश्वरीय मस्ती में रहेंगे, ईश्वरीय नशे में रहेंगे। और उस स्थिती में रहते हुए, त्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे काय की आपण स्थिर राहू। स्थिर राहू तर त्यामध्ये आपण एक तर हलचलमध्ये येणार नाही, डिस्टर्ब होणार नाही, भीती वाटणार नाही, टेन्शन घेणार नाही। आणि जे ज्या वेळेला ते त्या परिस्थितीमध्ये जे कोणी अटकलेले त्यांना आपण मदत करू शकू, त्यांना त्यांची सेवा करू शकू, जे काही सहयोग देता येईल तो देऊ शकू आपण। जे स्थूल रूपाने वरवरचा सहयोग पण देतो आणि आतला सहयोग पण, बाबांकडून शांती घेऊन, शक्ती घेऊन, सुख घेऊन, प्रेम घेऊन अपन त्यांना ते देऊ शकतो। तो वो स्थिति हमारी बन जाती है। यहां पर इतने दुखों की दुनिया आने वाली है और भी दुख बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आज तो कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़ने वाले हैं। लेकिन हम जितना इस ज्ञान मार्ग में बड़े होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे,
हम अपना भाग्य रिकॉर्ड करते जा रहे हैं सतयुग के लिए, उसके साथ साथ यहां पर भी सुख बढ़ता जाएगा, अंदर वाला शांति बढ़ती जाएगी। म्हणून बाबा म्हणते ये जो समय तुम्हें मिला है इसका सदुपयोग करो, जितना जमा कर सकते हो, जितनी प्राप्ती कर सकते हो उतनी कर लो। म्हणजे आपल्याला ही जी वेळ प्राप्त झालेली आहे हे व्यर्थ संकल्पामध्ये घालवायची नाही। विनाकारण इकडचे तिकडचे परचिंतन परदर्शन ये कुछ भी नहीं। कौन क्या कर रहा है, किसका जीवन कैसे चल रहा है, मेरा जीवन कैसा है, कशाशी कोणाशी तुलना नाही करायची। तुलना जर करायची असेल तर ती अशी करायची की मला ईश्वरीय जीवन प्राप्त झालेले आणि हे रावणाच्या दुनियेमध्ये तुलना जर करायची तर अशी करायची। बाकी पैसा पद पोझिशन याच्यावरून कोणाशी आपली तुलना करून नाही घ्यायची। तुलना नशा चढ़ावनारी पाहिजे कि मुझे बाबा मिला है, मेरे पास क्या, दुनिया वालों के पास पैसा है, पद है, पोजीशन है, क्या नहीं है उनके पास, लेकिन स्थूल रूप से सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मेरे पास बाबा है, मुझे बाबा मिला है। तो बाबा तो सारी दुनिया का मालिक है, वो तो लिमिटेड मालिक है। भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है और वो मेरा हो गया। तो ये इस प्रकार की तुलना करते हुए, इस नशे में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। तर मग आपण या संगमयुगाचा आनंद घेऊ शकू आणि संगमयुगामध्ये अनलिमिटेड प्राप्तीची रेकॉर्डिंग आपल्याला करून घेता येईल। तो ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, किती मालामाल आहे आपण। ये पैसे तो आज है उद्या नहीं है, पद आज है उद्या नहीं है, संपूर्ण जाईल। लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों का जो खजाना है ये हमारे साथ में चलने वाला है, हमें मालामाल रखता है, संतुष्ट रखता है। जैसे बाबांनी सांगितलं बेफिक्र रहना है, बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है, संतुष्टता की स्थिति होनी चाहिए। संपूर्ण ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन संतुष्टता भरा जीवन हमारा होना चाहिए। तो हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना, और खजाना बहुत बड़ा खजाना हमें मिल सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं आत्मा और परमात्मा के दुआओं का खजाना। संगम युगामध्ये खूप मोठा चान्स है। सबसे सहज पुरुषार्थ है, सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देनी है सबको, सबको दुआएं देनी है। दुआ देणं म्हणजे काय, शुभ भावना ठेवणं सगळ्यांविषयी। कोणी कसंही असू द्या, कोणी असू द्या, कसंही आपल्या विरुद्ध असू द्या, आपल्या विरोधी असू द्या, आपल्याला त्रास देणारा असू द्या, आपल्याला परेशान करणारा असू द्या, आपलं नुकसान करणारा असू द्या, सगळ्यांना दुआ द्यायची, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवायची। सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे स्वतःला दुआ द्यायची। स्वतःला दुआ काय, स्वतःला शुभ भावना काय द्यायची कि मेरा ये ईश्वरीय बचपन मुझे भूलना नहीं है, मुझे बाबा का बहुत मीठा प्यारा सा बच्चा बनकर रहना है, मैं बाबा की बगिया का फूल हूं, मैं संगम युग में आ गया हूं, मैं सतयुगी देवता हूं। तो मुझे अपने आप को ये दुआ देकर अपने आप को सेट कर लेना है, सेटिंग करायची आपली की माझं जीवन किती अतिउच्च जीवन आहे। तो ते जे आहे, ते जे लोक आहे ते दिसतं फक्त वरतून की खुश आहे, सगळं काही आहे, पण आतमध्ये सगळे पोखरले गेलेले। तो इसलिए हमें ये जो हम अंदर अपने अंदर जो भरते जा रहे हैं, ये हमें बहुत काम आने वाला है आगे चलकर। तो दुआएं देना है, अपने आप को दुआएं देना है, बाकी किसी भी कोई भी कैसी भी आत्मा है सबको दुआ देना है, शुभ भावना रखनी है हर एक के प्रति, क्योंकि उनका कल्याण करने के हमें निमित्त बनना है। आणि दुआ दिल्यामुळे काय होईल की आपला त्यांच्याशी जो निगेटिव्ह हिशोब झालेला आहे मागच्या जन्मामधला, तो पण नील होत जाईल।
शुभ भावना ठेवली तर ते अकाउंट आपलं नील होत जाईल. कारण ते दुवा त्यांच्याकडून जर आपल्याला काही गलत प्राप्त होत आहे, जर आपल्याला ते त्रास देत आहे, याचा अर्थ आपण त्यांना मागच्या जन्मामध्ये काहीतरी दिलेलं आहे, त्रास दिलेला आहे, त्यांच्याविषयी असं काही केलेलं आहे म्हणून ते आपल्याविषयी तसं करत आहे. तो अगर हम अब इस समय उनको दुआ देंगे तो वो हमारा जो अकाउंट है वो नील हो जाएगा, पुढे वाढणार नाही. नाही तर ते पण आपल्यासाठी गलत विचार करतील, आपण त्यांच्यासाठी गलत विचार करू, पुन्हा हिशोब कुठं फेडायचा मग धर्मराजपुरीमध्ये 1000 पट सजा भोगाव्या लागतील त्याच्यात. म्हणून आता जे काही होत आहे बिलकुल स्थिर, मी जे काही केलेले मागच्या जन्मामध्ये त्याच्यामुळे ते असं करताय, बस क्लिअर पाहिजे आपल्याला. आणि तसं राहील तर आपण त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवू. तो दुआएं देंगे तो वो आत्मा से धीरे 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 उनको वो समझ में आ जाएगा, इनकी मेरे प्रति बहुत शुभ भावना है, ये बहुत अच्छे हैं, और उनसे भी दुआएं मिलना हमें चालू हो जाएगी. दुआ नाही मिळणार तर कमीत कमी न्यूट्रल तरी राहतील ते. म्हणजे त्यांच्याकडून आपल्याला बददुआ तरी नाही भेटणार. भले दुआ नाही देणार, ज्यांच्याविषयी आपलं काही खराब अकाउंट होतं ते बददुआ तर नाही देणार. कारण कोणाविषयी आपण किती चुकीचं काही बोलतोय वागतोय त्याच्याविषयी तसे व्हायब्रेशन जात आहे, तर तिकडून पण तसे येणार आहे. आणि आपण 1 पट करतो तिकडून 100 पटीने, क्योंकि वो आत्मा किस तरीके से उसको स्वीकार करेगी बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी आत्माएं कमजोर हो गई है. त्याचं सगळं खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी त्याला मोठं करून घेतलं छोट्या गोष्टीला, तर तो खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बददुआ पाठवी. बोलून नाही होणार, किंवा मग असं नाही की ते काहीतरी मोठं काहीतरी करतील कांड आपल्या विरुद्ध आणि मग काहीतरी होईल, तसं नाही. त्यांच्या मनामध्ये जर काही चाललेलं असेल आपल्याविषयी, त्या बददुआ आपल्याला पुढे जाऊ देणार नाही, आत्मा कमजोर होत राहील. आणि म्हणून बाबा याच्यावरती खूप जोर देतात की तुम्हाला बददुआ कुठूनच मिळाली नाही पाहिजे. आता कोणीही तुमच्याविषयी अशुभ विचार मनामध्ये नाही केले, भले तो देणार आहे आपल्याला, बाबा देणार सगळं काही शुभ भावना, बाबांकडून जी शक्ती घ्यायची, शांती घ्यायची, सगळं आपल्याला सगळे बटणं आहे आपल्याकडे, काय घ्यायचंय बाबांकडून, तिकडून नाही पाहिजे त्यांच्या दुआ किंवा शुभ भावना, पण त्यांच्या बददुआ नाही पाहिजे आपल्याला. आणि त्यासाठी आपल्याला इथून फक्त आणि फक्त दुआच द्यायची आहे, शुभ भावनाच द्यायची, यांचं कल्याण व्हायला पाहिजे. जे होईल ड्राम्यानुसार, जे त्यांनी आपल्याविषयी चुकीचं केलेले ड्रामा बघून घेईल, काय कर्माचा त्यांचा हिशोब करायचा. कोणालाही कर्माचा हिशोब चुकत नाही, पण आपल्याकडून आपल्याला आपल्या हातामध्ये कायदा घ्यायचा नाही. आपल्याला फक्त आणि फक्त दुआ द्यायचा आहे, कारण हिशोब करायचा आपल्याला बाबांनी अधिकार दिलेला नाही, भले आपल्याविषयी काही केलेलं असेल तरी. कर्माचे हिशोब आहे आणि ते प्रत्येकाला चुकतू करावे लागतात. म्हणून आता जो संगम युगाचा अंतिम समय, त्याच्यामुळे बाबा म्हणताय की आता शेवट आलेला, तुम्ही आता या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये अटकून नका पडू. तो बाबा म्हणताय कि दुआ दो दुआ लो, सुख दो सुख लो. दुआएं देना आता है, लेना भी आता है. जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ. अच्छा, सभी को आता है. आता आपण विचार करायचा आहे, आपण बाबांचे बच्चे बनलेले आणि इतकं ज्ञान ऐकतोय, आपण असं संकल्प तरी करू शकतो का की याचं बिलकुल वाटोळं होऊन जायला पाहिजे. आपण विचार सुद्धा नाही करू शकत की एखादा आपल्याविषयी खूप काहीतरी वाईट करतोय, पण आपण इतकसा सुद्धा आपल्याला संकल्प येणार नाही की याला चांगली मोठी अद्दल घडली पाहिजे, याला माझ्याविषयी जे झालं त्याच्यापेक्षा 1000 पट चुकीचं झालं पाहिजे याच्याविषयी, याच्या मुलाला काही झालं पाहिजे, याला काही झालं पाहिजे, त्याला काही झालं पाहिजे. हे दुनियावाले कलियुगातले मनुष्य अशा प्रकारच्या बददुआ देतात. आपण कितीही प्रयत्न केला तर आपण असा विचार करूच शकत नाही. तो इसलिए हमें वो बड़े रूप में नहीं करते, लेकिन छोटे रूप में भी करना बंद कर देना है. तो हमें दुआ देना आता है. बाबा को गारंटी है हम दुआ देने वाले बच्चे हैं. तो अच्छा, सभी को आता है. अच्छा, डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है. देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है. अगर लेने भी आता और देने भी आता फिर और चाहिए क्या. तो ये दुआएं लेना आता है, हमें लेना आना चाहिए. तो दुनिया वालों की दुआ लेनी है, फिर ईश्वरीय परिवार की दुआ चाहिए हमको. जो आपला ईश्वरीय परिवार आहे त्यांच्या सगळ्यांच्या दुआ आपल्याला पाहिजे, त्यांच्या सगळ्यांच्या शुभ भावना आपल्याविषयी पाहिजे. और मुख्य है
बाबा की दुआएं हमको मिलनी चाहिए. सगळ्यात महत्वाच्या दुआ आहे बाबांच्या दुआ पाहिजे आपल्याला. त्या कशा मिळतील? जे बाबा सांगतोय ते आपण करू तेव्हा. जी श्रीमद बाबांनी दिलेली, सकाळी उठल्यापासून अमृतवेला आहे, मुरली ऐकणं आहे, बाबांच्या आठवणीमध्ये भोजन बनवणं खाणं आहे, रात्री झोपताना बाबांना हिशोब देणं आहे, नुमाशामचा योग करणं आहे, नुमाशामच्या वेळेला काही व्यर्थ संकल्प नहीं करायचे. ये जो बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत का जो पालन करते हैं उनको बाबा की दुआएं चलाती है. तो ये दुआएं, बाबा की भी दुआएं हमें लेने आना चाहिए. और ये दुआएं क्यों चाहिए? क्योंकि ये दुआओं से हमारा भाग्य बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और जब बड़े बड़े संकट आएंगे तब ये दुआएं हमको बचाने वाली. तो दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे. बाबा म्हणतात तुम्ही भरपूर होऊन जाल, सगळी भरपूरता येऊन जाईल तुमच्याकडे. तुम्ही फक्त दुआ द्या आणि दुआ घेण्याचा पुरुषार्थ करा. कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे. बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे. अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही. कोई कुछ भी हमारे बारे में बोलता है, वाइब्रेशन आते हैं, हमको लगता है ये इसकी हमारे प्रति अच्छी भावना नहीं है, किसी के सामने वो मुख के द्वारा प्रकट करता है, काहीतरी वागण्यातून दाखवून देतो. बाबा म्हणते तुम अगर अंदर लोगे इस बात को तो अंदर स्वच्छता रही क्या? और जहां स्वच्छता नहीं है, मैल है, बाबा वहां रह नहीं सकता है. हम कितना भी कहे की बाबा मेरा साथी आहे, तिथं राहू शकत नाही. बाबा आपला साथी बनून राहू शकत नाही, कंबाईन राहू शकत नाही. तो ये बद्दुआ बाबा म्हणता है लेना ही नहीं है, चाहे तुम्हें कुछ भी पता चल जाए, किसी ने क्या बोला है मेरे बारे में, कुछ भी, या मुझे ऐसे लग रहा है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, याची भावना चांगली नहीं है, अंदर लेना ही नहीं है. बाबा म्हणता है अंदर बिल्कुल स्वच्छता रखनी है. बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, आपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना. अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते. बाबा ने आज काय सांगितलं की मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं. तुम राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए यहां बैठे हो, तुम्हें राजा राणी बनना है, म्हणजे परफेक्ट बनायचं आहे. तर मध्ये जर डिफेक्ट राहील तर परफेक्ट बनू शकत नाही. मध्ये जर मैल राहील तर आपण संपूर्ण बनूच शकत नाही, संपन्न बनूच शकत नाही. म्हणून कोणत्याही प्रकारचा मैल, कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ आपल्याला आपल्या मनामध्ये बिलकुल बुद्धीवरती त्याचं असर ठेवायचा नाहीये. तो अगर खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे. कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे. खूप सुंदर फळ होतं पण ते सडलेलं आहे, एका साईडला सडलेलं आहे, तर बाबा म्हणते आप लेंगे क्या? उसको आप हाथ में लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले. नाही, हातातच घेणार नाही जर ते खराब असं सडलेलं दिसतंय क्लिअर कट. तो ये सड़ा हुआ फल है बद्दुआ, वो हमें क्यों लेना है? स्वीकारच नाही करायचं आहे. जर आपल्याला समजलं जरी तरी डायरेक्ट बाबांकडे पाठवून द्यायचं. बाबा सागर है, वो संभालेगा उसके अंदर. लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं कि इसने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, असं कसं बोलू शकतो तो, असं कसं करू शकतो, मी एवढं चांगलं वागून तो असं कसं बोलू शकतो. ये कुछ भी लेना नहीं अंदर. ये बद्दुआ अंदर धारण नहीं करनी है. तो नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया तो ले लेंगे. कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो. समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा. तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, 2024 संपेला, आता थोड़े दिवस राहिलेले. तो लेकिन आपने दिल में दृढ़ संकल्प करो कि अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे. 2025 मध्ये आपली स्थिती फक्त दुआ देण्याची असली पाहिजे. बाबा म्हणते अजून वेळ आहे, अजून पुरुषार्थ करा,
10 दिवस शिल्लक आहे आणि या 10 दिवसामध्ये बिलकुल पक्का करून घ्या. ज्याच्या कोणाविषयी मनामध्ये काही असेल मळ संपून टाका, काढून टाका त्याला. और बद्दुआ धारण नहीं करनी है, बद्दुआ लेनी नहीं. कोई किसी ने कुछ भी बोला है हमारे बारे में, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, सब निकाल देना है अंदर से. ये सारी बद्दुआ अंदर बिठा कर रखिए तो उसको निकाल देना है. बाबा म्हणता है कि अभी बस दुआ देना, दुआ लेना. मंजूर है, पसंद है या करना ही है. पसंद तो है लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ. मनातल्या मनात पक्का करायचं आपण आपलं काय करायचं आपल्याला, कि अभी भी बद्दुआ देना है, बद्दुआ लेना है, क्या करना है पक्का कर लेना है अपना अपना. लेकिन बाबा की इच्छा है कि अभी पक्का कर लो कि मुझे सिर्फ दुआ देनी और दुआ लेनी बस, क्योंकि परफेक्ट बनना है. ये समझते हम तो देते ही है, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो. अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना. बाबा म्हणते असं वाटतंय कोणी बद्दुआ दिली तुम्हाला, तुमच्यावरती थोडंसं असर यायला लागलेलं आहे. बाबा म्हणते 10 पट दुआ देताना, 10 पट दुआ देऊन त्याचा प्रभाव संपून टाका. ते बद्दुआचा प्रभाव मध्ये पडणार आहे. तो बद्दुआचा प्रभाव असा पडतो की आत्म्याची ताकद कमी होते, ब्रेन मधून खराब केमिकल निर्माण होतात, सगळ्या शरीराला मिळतात. तर बाबा म्हणतात त्याचा प्रभाव जर पडलेला आहे तर 10 पट दुआ जास्त द्या, अजून जितकी देत होते त्याच्यापेक्षा जास्त द्या. म्हणजे बाबांना समोर ठेवून आपण त्या आत्म्यांना दुआ द्यायची, शुभ भावना ठेवायची, कल्याणाची भावना ठेवायची. तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना. एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी. नुकसान तो अपने को होता है ना, का बरं सांगतोय बाबा. बाबा म्हणताय नुकसान तो अपने को होता है ना. दूसरा तो बद्दुआ देके चला गया, तो तर त्याचं काय करायचं ते एका झटक्यात करून मोकळा होऊन जातो. आपल्यामध्ये प्रोसेसिंग किती चालते त्याची. वो तो बद्दुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है. नुकसान कोणाचं होतं, दुखी कौन होतो, तो लेने वाला या देने वाला. देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है. देने वाला तो अलबेला होता है, त्याने त्याचं काम करून गेला, तो अलबेला होता है. अलबेलेपन में उसने वो कर दिया, बोल दिया. त्याचं काही असं कोणाकोणाचं फक्त बोलून मोकळे होऊन जातात, त्याच्यावरती काही त्यांचं काही तेवढं चालत नाही. उसको नुकसान होगा क्योंकि उसने गलत बोला, लेकिन नुकसान ज्यादा किसका होगा, जिसने अंदर ले लिया, उसको पकड़ कर रखा, उसको ज्यादा नुकसान होगा. ते बिलकुल हे जे बाबा सांगतो आपल्या जीवनाशी मॅचिंग करत चालायचं. याला आपल्याला काय काढून टाकायचंय, काय धारण करायचंय, सगळे पक्क करत चालायचंय आपण. आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं. बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना. तो बाबा म्हणतात जो सहयोगी आत्मा है, जो बाबा के पक्के बच्चे बने नहीं है, मतलब जो ज्ञान योग धारणा सेवा में नहीं है कंटिन्यू, लेकिन सहयोग तो देते हैं, तो सहयोगियों के लिए भी बाबा की ये भावना है कि वो भी दुआएं लेने वाले और दुआएं देने वाले बन जाए. ये बद्दुआ का खाता बंद कर दे, लेना देना, जो सहयोगी है. तो जब परिचय मिला है तो परिचय के प्राप्ति तो करनी चाहिए ना. तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे. दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ. का बरं, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे. द्वापर नंतरची सेटिंग हे आत्ताच तर चांगलं होणंच जाईल. आता तर आपल्याला संकट काळात या दुआच वाचवणार आहे. पण बाबा म्हणतात द्वापर नंतर तुम्ही जेव्हा पूज्य बनाल, तुमच्या जेव्हा देवी देवताच्या रूपामध्ये मूर्त्या बनवल्या जातील, तेव्हा ह्या ज्या तुम्ही दुआ जमा केलेल्या त्या दुआ त्यांना भेटतील, त्यांना तो अनुभव होईल. म्हणजे हे जे द्वापर नंतर जे धर्म स्थापन झाले आणि त्यांनी जे लोकांना थोडंसं स्थिर ठेवण्याचं काम केलं, तर त्याची सेटिंग बाबांनी अशा प्रकारे केली होती. बच्चन असं तैयार केलं होतं. बाबा म्हणताय तुमको तब ये दुआएं तब देना है, उन आत्माओं को ये दुआएं मिलनी है तुम्हारी मूर्तियों के द्वारा, तो तुम्हें इतनी दुआएं जमा करनी है, इकट्ठी करनी. किती मोठा
रूपामध्ये बाबा आपल्याला बघतोय, किती हाय लेवलला बघतोय बाबा आपल्याला आणि कसं तयार करतोय. म्हणजे हे 5000 वर्ष हा ड्रामा चालवायचा आहे, तर त्याची सेटिंग बाबा संगमयुगामध्ये सगळी करून घेतो. कारण ते भक्ती मार्ग आहे द्वापर नंतर, म्हणून ही दुनिया इतकी घसरगुंडी नहीं झाली, पायऱ्या पायऱ्यानीच उतरलेली दुनिया. और फिर जब अति हो जाता है तब बाबा आ जाता है और फिर से हमको तैयार करता है. तो सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है. वो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है. राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं. बाबा म्हणता है, मैं हर एक बच्चे को इसी रूप में देखता हूं कि मेरे राजा बच्चे हैं, कोई भी कम नहीं है, मेरे राजा बच्चे हैं. चाहे हमारा धन कितना है, हमारा वो पोजीशन कितनी है, हम स्त्री है पुरुष है छोटे है बड़े, बाबा म्हणता है मेरे लिए सब समान है और मैं सबको राजा के रूप में देखता हूं. अब हमारी कमी होती है कि हम उसको कितना चलते हैं उन बातों पर, लेकिन बाबा की नजरों में हम राजा बच्चे हैं. तो संगम युग में ये बहुत सुंदर चांस है कि हम राजा बच्चे बन गए यहां पर बाबा की नजरों में, लेकिन हमें एक्चुअल में अपने ऊपर राज करना है, दुनिया पर बादशाही प्राप्त करनी है और बाबा के दिल तख्त पर सदा विराजमान रहना है. अच्छा, ओम शांति.